हमारे पत्थरकट्टी का इतिहास करीब 400 वर्ष पुराना है। विष्णुपद मंदिर बनाने के लिए रानी अहिल्याबाई होलकर जयपुर से बहुत से कलाकारों को यहाँ लाई। पूरे बिहार में पत्थर का सिलेक्शन शुरू हुआ था कि कौन सा पत्थर मंदिर के काम में आएगा, जो धूप पानी से फटेगा नहीं। तो उसके लिए जब जांच लोग करते रहे, पत्थरकट्टी का ही पत्थर वो सेलेक्ट हुआ। कि उन लोगों को तो आना चाहिए और पत्थरकट्टी के बारे में जानकारी लेनी चाहिए। जब पत्थरकट्टी का पत्थर सिलेक्ट हुआ तो टेकारी महाराज के ये अंडर में आया करता था। तो रानी अहिल्याबाई होलकर ने टेकारी महाराज से कांटेक्ट किया होगा। उसके बाद ने आदेश दे दिया था कि आपको जहाँ कहीं भी पत्थर मिले आप मंदिर निर्माण में लगा सकते। तो पत्थरकट्टी में कलाकारों को शिफ्ट किया गया। उसके बाद पत्थर की कटिंग शुरू हुई, मंदिर का कार्य शुरू हो गया। पहले के ज़माने में हमारे पूर्वज जो थे मंदिर का कार्य करते थे और बाउल, गिलास, थाली ये सब चीज़ें बनती थी। बर्तन का काम हुआ करता होगा। अभी बर्तन हमारे पास अभी हैं पुराने ज़माने के। तो उस समय हमारे यहाँ प्रोडक्शन हुआ करता था और माल कलकत्ता और ढाका बिका करता था। उसके बहुत साल तक बर्तनों का काम चला। इस बीच में कुछ बदलाव आए, मूर्तियाँ शुरू हुई। मूर्ति बनाने के लिए जैसे वो हम लोग को किसी चीज़ की मूर्ति बनानी होती है तो उसके लिए फ़ोटोग्राफ की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि अगर किसी ने कह दिया हमें दुर्गा जी चाहिए तो मेरे माइंड में ऑटोमेटिक वो दुर्गा जी का स्केच होता है। तो उसी तरह के जिस तरह की चौड़ाई हमें लेनी है, लंबाई के हिसाब से वो पत्थर का चयन करते हैं। चयन करके उसका मिडिल पॉइंट लगा करके उसका मेजरमेंट करते हैं कि कितने भाग में चेहरा होगा, कितने भाग में बॉडी होगा, कितने भाग में पैर होगा। इस तरह से उसका मेजरमेंट करके उसकी लाइनिंग करके उसके स्केच करते हैं, तब उसकी कटिंग होती है। मूर्तियाँ तो देखिए बहुत प्रकार की बनती हैं। हिंदू धर्म से रिलेटेड मूर्तियाँ बनती हैं। कुछ लोग आते हैं कि हमें हमारे दादाजी की, पापा जी की मूर्ति चाहिए, वो अलग प्रोसीजर उसका होता है, मेजरमेंट अलग होता है। किसी को अपने पूर्वजों की मूर्ति बनानी होती है तो उसकी फ़ोटो के अनुसार हम लोग मिट्टी का मॉडल बनाते हैं। मिट्टी के मॉडल में उसको मिलाते हैं 80-85%। जब वो पास कर देता तो पीओपी में मोल्ड करके उसे हम पत्थर में कंपास से उसे बनाते हैं। और किसी व्यक्ति विशेष की मूर्ति बनाने में काफ़ी मेहनत भी करनी पड़ती है। हर जहाँ अगर मूर्ति हमें, क्योंकि अगर जिस आदमी की मुझे मूर्ति बनानी है उसका फेस टू फेस चेहरा नहीं मिलता है तो कस्टमर उसे ले नहीं जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ मूर्ति 1 इंच से लेकर चाहे जितनी बड़ी मूर्ति बनाना चाहे बनेगी। अब रही बात कि अब 1 इंची का मूर्ति का वजन मुश्किल से 15-20 ग्राम होगा, और अगर ज़्यादा बड़ी मूर्तियाँ होंगी तो टन में चली जाएगी, 2 टन, 3 टन, 4 टन। तो हर तरह का रेंज का काम होता है। और मॉडल वाला जो काम होता है, जैसे फ़ोटो विशेष बनानी होती है तो उसमें समय ज़्यादा लगता है, उसका वजन भी ज़्यादा होता है। आमतौर पर कितने समय में एक बड़ी मूर्ति 1 टन 2 टन बन जाती है? कम से कम जो बड़ी मूर्तियाँ 5 फीट की मूर्ति जिसका वजन करीब 1.5-2 टन होता है, उसको बनाने में 1.5 से 2 महीने लग जाते हैं। 5 फीट की मूर्तियाँ जो बनती है उसमें समय ज़्यादा होता है, उसका वजन भी 1.5-2 टन हो जाता है और उसको बनाने की लागत भी कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपया होती है। हम लोग मूर्ति का काम सदियों से करते आ रहे हैं। हमारे दादा परदादा जो भी इसमें लगे रहे, आज हम उस पीढ़ी में हैं और उस काम को निभा रहे हैं, काम करते जा रहे हैं। लेकिन हमें डर है कि आने वाली पीढ़ी जो इसमें रुचि नहीं ले रही है, इंटरेस्टेड नहीं है,
कहीं ना कहीं वो हटने के प्लान में लगी हुई है। इसका कारण है कि मार्केट जो है लगातार गिरते चला जा रहा है, मेहनताना नहीं मिल पाता, मार्केट में मूर्तियाँ बिकना कम हो गया है, बहुत सी फाइबर वगैरह में मूर्तियाँ जो ढलाना शुरू हो गया है तो इफेक्ट पूरी मूर्तियों पर पड़ा है। और बाहर विदेशों से जो आ रही है मूर्तियाँ, उसके कारण हमारे मूर्तियों पर ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है, क्योंकि उसका मेजरमेंट नहीं होता है, वो बिना नाप की बनी होती हैं, ढलाई की हुई होती हैं। और हमारे यहाँ प्योर हैंडीक्राफ्ट का काम होता है, हम लोग हाथ से तराशते हैं, हाथ से तराशने में मेहनत लगती है, जिसका मेहनताना हमें नहीं मिल पाता है। बहुत से युवा इस पत्थरकट्टे के नाम को नहीं जानते हैं और मूर्ति बनती इसके बारे में भी नहीं जानते हैं। यहाँ आकर के सारी चीज़ों को पूछ के उस बारे में अवगत हूँ। मैं उनका वेलकम करूँगा कि हमारे गांव आएँ। जैसे निफ्ट से लड़कियाँ आती हैं हमारे यहाँ, वेलकम है उनका। 8 दिन का उनका विजिट होता है पत्थरकट्टे। आर्ट कॉलेज से मैंने कई बार प्रोफेसर प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट किया कि कुछ लड़कों को विजिट कीजिए, कम से कम। और लोगों ने तो हम आर्ट से लगे लोग हर जगह के होते हैं, कम से कम मेरा प्रचार प्रसार बढ़े, लोग आएँ। हमारे फॉरनर पत्थरकट्टे को जानता है कि उन लोगों को आना चाहिए और पत्थरकट्टे के बारे में जानकारी लेनी चाहिए।